आदरणीय नमस्कार, संतोष गंगले प्रणाम करता हूँ। जी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी सर, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। जी सर, आप कौन से महाविद्यालय? ये इस महाविद्यालय का नाम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी महोबा है। मैं यहाँ पर प्राचार्य का प्रभार मुझे 1 दिसंबर 2025 से अभी प्राप्त हुआ है। डीडीओ पावर वहाँ से हमारे निदेशक डायरेक्टर उच्च शिक्षा डॉक्टर अमित भारद्वाज जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। जी सर, मुझे जानकारी मिली है कि आप महोबा जनपद में एक विद्वान, संस्कृत के विद्वान भी हैं, पीएचडी भी की, आचार्य पद का किया है। तो आप अपने अनुभव और अपने जीवन शैली को किस तरह से विद्यार्थियों के बीच रखना चाहते हैं? जी धन्यवाद, एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं संस्कृत का मेरा मूल जो है प्रायः करके संस्कृत गुरुकुल प्रणाली से प्रारंभ मेरा अध्ययन रहा, जहाँ मैं प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से और जूनियर हाई स्कूल बगल में करके माध्यमिक शिक्षा मेरे संस्कृत गुरुकुल प्रणाली से बिल्कुल ये चित्रकूट से प्रारंभ हुई और फिर मैं ग्रेजुएशन बनारस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। तो आपको यही लगा कि संस्कृत से जैसे आपने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की, जी जी, तो सनातन धर्म के लिए जी अवश्य सनातन धर्म को ही लक्ष्य करके और हमने संस्कृत अध्ययन किया और उसमें पीएचडी जो व्याकरण, जो केवल महाभाष्य महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य पर हमारे पीएचडी है। आप इतने जगह पोस्टेड रहे? जी, कई जगह रही। मेरी सर्वप्रथम मैंने जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ही सर्वप्रथम मैंने व्याकरण विभाग में पढ़ाया, क्यों कि वहाँ से मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 2 स्वर्ण पदक मुझे मैंने पूर्व राष्ट्रपति महोदय से के.आर. नारायण जी के हाथ से यह प्राप्त हुआ था, क्योंकि विश्वविद्यालय मैंने टॉप किया था। और पीएचडी करते हुए जेआरएफ यूजीसी में जो सबसे उच्च परीक्षा में जिनका होता है, केवल अकेले में जेआरएफ था दिसंबर 96 की परीक्षा में। तो जेआरएफ प्राप्त करते हुए मैंने व्याकरण विभाग में आचार्य और शास्त्री एमए और बीए के छात्रों को आपके जीवन में सबसे अच्छा महाविद्यालय कौन सा आपको लगा काम करने का अच्छा? महाविद्यालय में तो उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के द्वारा जो गवर्नमेंट कॉलेज जितने हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के राजकीय जितने महाविद्यालय हैं, ये आदर्श के रूप में स्थापित किए थे सरकार ने। केवल जो पहले 4 विश्वविद्यालय थे उनमें से अब महोबा में देखिए 2, इसमें महोबा जनपद का ये सबसे पहला महाविद्यालय है। सबसे पहला ये उच्च शिक्षा का संस्थान है ये चरखारी में, क्योंकि चरखारी स्टेट रहा है और निश्चित रूप से यहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज में इसे इस जनपद महसूस करता मानता हूँ। आप यहाँ के बच्चों को क्या देना चाहते हैं नया उपहार? जी, यहाँ के जो बच्चों को मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रदेश में और देश में यहाँ से पढ़ करके अच्छा हर एक मुकाम को हासिल करें। यहाँ तक कि जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, और यहाँ तक ये कि प्रशासनिक अधिकारी आईएएस पीसीएस में भी आगे जाएं, अन्य उसमें भी। यहाँ इस जनपद का एक दूसरा जो कॉलेज है यहाँ के महोबा के मुख्यालय में वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महोबा, मैंने वहाँ भी सेवा की है और लगभग जुलाई 2015 से अक्टूबर 2017 तक वहाँ पर मैं भी प्राचार्य के भी प्रभार मेरे पास रहा है। शिक्षा के साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों, संस्कृति संस्कार को किस तरह से? बहुत सुंदर बात आपने कही। सर्वाधिक बात यही है कि मनुष्य, मैं कहता हूँ बार बार कि मनुष्य का जन्म मात्र से जो है ये मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्यता तब प्राप्त होती है जब शिक्षा का सर्वाधिक उन्नत उनके पास, और शिक्षा लेने मात्र से ही कुछ नहीं, डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं, जब तक संस्कार नहीं होगा। हमारी जो संस्कार आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिस पर नैतिक मूल्य बहुत आवश्यक है, सदाचार और चरित्र। क्यों कि हमारे सबसे पहले जो मानव संविधान के निर्माता महाराज मनु हैं, मनुस्मृति में ये बात लिखी है कि स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये हमारा जो है भारतवर्ष है, भारतवर्ष जो है हिमालय से लेकर के आसेतु हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक, जिसमें ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसका सदाचार पूरे विश्व के नागरिकों के लिए आदर्श होगा। अपने चरित्र से उसकी वो दूसरे पूरे विश्व को अपना
ये शिक्षा देंगे, चरित्र से शिक्षा देने का तो यही है कि हमारा सच्चरित्र सभी भारतीयों का सर्वोत्तम, विश्व का सर्वोत्तम चरित्र होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आगे अपने विश्व पटल पर इस भारत की पताका को, नए भारत की पताका को लहराएं। जब हमारे आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि आगे करके और 2047 जो विकसित भारत का जो उनका लक्ष्य है, विकसित भारत 2047, यही मेरा लक्ष्य है कि हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी, यही आगे उसको ले जाएंगे और सरकार के इस लक्ष्य को जो रोजगारोन्मुखी है और इसमें ये बुंदेलखंड के जो विद्यार्थी हैं ये सबसे आगे अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएं और विकसित बनाएं भारत को। जो भारत विकसित जो लक्ष्य है 2047 का, विकसित भारत 2047। और आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे उच्च शिक्षा के उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय एकेडमिक सोसाइटी जो है, जो आज हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, उन्हीं के नेतृत्व में, निर्देशन में अभी 12-13 दिसंबर को एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है। और वो इसी थीम को लेकर के विकसित भारत 2047, आज उच्च शिक्षा में मैं कहता हूँ सबका लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने भारत को विकसित बनाने के लिए जो 2047 की टाइमलाइन निश्चित है, उसमें हमारा सर्वोपरि योगदान कैसे हो, क्या हो, यही सबकी वो होना चाहिए। मेरी ये प्राथमिकता है, मेरी ये प्राथमिकता है। स्वच्छता के साथ जो उन्होंने भारत का जो विकास किया है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो हमारे इनमें अयोध्या के जो है उसमें और सभी तीर्थों के उसमें जो इतना योगदान है, उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रणाली है और शिक्षा के लिए उनका सर्वोपरि योगदान है, मैं उनका भी हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।